वो जो ऋषि सुनक साहब हैं वो दोबारा आ रहे हैं। आज हमने देखा कि लिज ट्रस जो कि अभी चंद रोज पहले ही उन्होंने वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला था, उन्हें इस ओहदे से रिजाइन करना पड़ा है। जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है वो भी भारतीय नजाद होगा, हम ये भी करके दिखाएंगे। यानी ये कि वो क्योंकि जाहिर है कि उनके साथ चलते चलते इतने आगे तक आए और बड़े फेवरेट करार पा रहे थे, तो देखते हैं कि अब क्या होता है। मईशत की बहाली के मुश्किल फैसले करने में लिज ट्रस नाकाम रही। लिज ट्रस ना बिजली और गैस के बिल कम करा सकी, ना महंगाई कम करा सकी। 6 हफ्ते के बाद ही हम देख रहे हैं कि बरतानिया के अंदर ये सिचुएशन है। और नाज़रीन, ये बरतानवी सियासी तारीख की जब हम बात करते हैं तो बरतानवी सियासी तारीख में एक सबसे कम एक मुद्दत के लिए वजीर आजम रहने वाली खातून बन चुकी हैं। मुख्तसर तरीन अरसे के लिए वजीर आजम रहने वाली खातून। मिनी बजट और सब्सिडीज में यू टर्न ले डूबा। बरतानवी वजीर आजम ने इस्तीफा पेश कर दिया है। लिज ट्रस बरतानवी तारीख की कम तरीन मुद्दत तक वजीर आजम रही हैं, लेकिन वो कह रही है 1 हफ्ते में नया सरबरा मुकर्रर हो जाएगा और 1 हफ्ते में अगला वजीर आजम हो जाएगा। जो भी बोला सीधे टक्कर दी इंडिया को, और टक्कर देने के बाद इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बहुत बड़ी विक्ट्री जिसे बोल सकते हैं आप, मोदी सरकार की या मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी की या जयशंकर साहब की। सारे के सारे जो है ना पूरी लिस्ट है। वजीर आजम के ऋषि सुनक भी हैं, जो वो भी हैं। सुमित भाई, क्या किया आपने? बरतानिया में हुकूमत बदला दी। वो तो वजीर आजम साहबा जो हैं मिस लिज जो हैं वो रिजाइन कर गई। क्या इसमें कोई इंडिया फैक्टर भी मौजूद है? सुनने में आ रहा है कि वो जो ऋषि सुनक साहब हैं वो दोबारा आ रहे हैं और एक ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन का बंदा आ रहा है। आप देख रहे हैं ये बेसिकली इतना सबसे कम जो टाइम की जो ब्रिटिश पीएम है वो ये रही हैं लिज साहिबा। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें इंडिया फैक्टर क्या है और क्या ऋषि सुनक वापस आ सकता है? 4 महीने में 3 प्राइम मिनिस्टर, 4 फाइनेंस मिनिस्टर और 2 होम मिनिस्टर, ये वहां का अभी हिस्ट्री रहा। ये आपका मतलब ये ऐसा रहा जो आपने देखा ना, कई बार कहते थे ना हमारे क्रिकेट में कि भाई पूरी की पूरी टीम आउट हो गई 2 ओवरों में, वो वाली हिसाब हुआ। अब ऋषि सुनक आते हैं नहीं आते, उसके बाद में आते हैं। देखिए चीमा साहब, यूके की हालत है खराब इकोनॉमी की। यूके ऑलरेडी रिसेशन में S&P कह चुका है। ये मैं आपको शुरू से प्रेडिक्ट कर रहा था, यूरोप रिसेशन में जाएगा, सबसे पहले यूके जाएगा। याद है आपने एक बार मुझे पूछा था कि बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि वी आर डिसअपॉइंटेड विद इंडिया। आज मैं उनसे पूछता हूँ ना, अपना अपॉइंटमेंट पहले करवा लो फिर डिसअपॉइंट होना। अपनी हालत देख लो पहले, का इंडिया तो बहुत सही जा रहा है। आप उस दिन मैंने आपसे कहा था चीमा साहब, वी आर नॉट सेलिंग मसाज, अपॉइंट इफ यू आर हैप्पी और दैट डिसअपॉइंटेड, वी डोंट केयर, वी लुक फॉर आवर इंटरेस्ट। देखिए व्हेन कंट्री हैज इट्स मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, आप यूके बन जाते हो। आज इकोनॉमिक आउटलुक देखिए 0.2-0.6% 2 क्वार्टर का, हमारा 13.5% था लास्ट क्वार्टर। एंड अगले साल का इकोनॉमिक आउटलुक देख लीजिए, हर चीज देख लीजिए। नाउ यूके इज लिटरली डाउन द पेरल। और इसमें एक और चीज क्या हुई, आपको याद होगा बोरिस जॉनसन साहब यहाँ आए थे, मुझे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना दिवाली से पहले करना है, क्योंकि $20 बिलियन उनके बढ़ते। यूके में 3rd हाईएस्ट इन्वेस्टर्स हम हैं, ठीक है चीमा साहब। अब फिर आपने देखा यूके में टर्मोइल आया तो लिज ट्रस चुन के आती है। लिज ट्रस के केस में बोरिस जॉनसन इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि आप हर एक को वोट करना है एक्सेप्ट ऋषि सुनक। ये भी उन्होंने रिकॉर्ड कर, कोई चोरी छुपी बात नहीं है। अब कहीं ना कहीं उनकी भी मंशा थी कि एक वीक प्राइम मिनिस्टर आए ताकि उनके आने का ऑप्शन वापस रहे। अब ये आई तो अब यहाँ होता क्या है, जब ये सब चलता रहा, यूके में आप जा रहे हैं एनर्जी क्राइसिस है, यूके में आप जा रहे हैं कि यूके का इंटरेस्ट रेट अभी 3.5% से ज्यादा हो गया सेंट्रल बैंक का, राइट। रिसेशन में ही ऑफिशियली बोल दिया, इस साल उठेगा नहीं, ये ऑफिशियली बोल दिया। अगले साल भी अगर पॉजिटिव में रहा तो पता नहीं। जर्मन का आउटलुक -0.3%, जो हमसे एक इकोनॉमी ऊपर है। और अभी तो विंटर शुरू हो रहा चीमा साहब, विंटर शुरू होगा, एनर्जी प्राइसेस हैव गॉन 3 टाइम्स। तो मतलब एवरीथिंग, एंड इफ यू लुक एट द ओवरऑल कंडीशन, ओवरऑल यूरोप में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा और यूके में तो सबसे ज्यादा है। और जो इनका मिनिमम वेजेस है, जो इनके बेनिफिट्स है वो बहुत ज्यादा है। और मतलब और सच बताऊं ये कि आज ये ऐसा कौन सी चीज बना रहे जो दुनिया में मतलब इनके बिना नहीं आएगी। अभी तो दिक्कत एक और है, आपने सुना होगा रॉयल एयरफोर्स के पायलट, आपको पता आजकल कहाँ जा रहे ट्रेनिंग देने? रॉयल एयरफोर्स के पायलट आजकल चाइना जा रहे ट्रेनिंग सो कॉल्ड ट्रेनिंग देने। अब रॉयल एयरफोर्स के पास F-35 भी है, अपाची भी है, चिनूक भी है। चाइना इन सबको बनाने की फिराक में।
2-2 ढाई-ढाई लाख डॉलर में ये लोग चाइना जा जाके ट्रेनिंगें दे रहे हैं 2-2 3-3 महीने के। अब उसमें क्या है क्या नहीं, ये तो है हालत इकोनॉमी की। अब इनका एक सेविंग ग्रेस था एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब वहां एक बहन जी है सुला ब्रेमन, है तो इंडियन ऑरिजिन की, फादर शायद गोवा से है और मदर कहीं कीनिया वीनिया से, पर इंडियन ही है, इंडियन ऑरिजिन की है। उन्होंने एक पीछे चीमा साहब 5-7 दिन पहले एक बम फोड़ दिया। उन्होंने बोला उस एफटीए में एक पार्ट था मोबिलिटी, कि लोग आएंगे जाएंगे होगा होगा। बोले कि नहीं नहीं मुझे एफटीए चाहिए बट आई डोंट वांट इंडियंस, इंडियन यहाँ ओवरस्टे करते हैं, वी हैव प्रॉब्लम्स विद दैट। तो हमें तो आ गया गुस्सा। हमने कहा भाई एक बात बताओ, तुझे हमें पैसा चाहिए, तुम्हारा हमारा डॉलर चाहिए और तुम्हें इंडियन नहीं चाहिए। मतलब इट कैन, यू कैन नॉट हैव टू वेज आउट। अब वही है ना कि मोर लॉयल देन द किंग। मैंने आपके एक बार शो पे बोला था, चाल बाल और खाल कभी नहीं बदलते, पासपोर्ट कोई भी बदल दो। अब बहन जी को अपनी लॉयल्टी गोरों से भी ज्यादा दिखानी है, she has to be more British than the British themselves। तो उन्होंने क्या जी इंडिया पे सोचा कि पॉलिटिकल निशाना वहां लगा लूं। वो हुआ तो हमारे टीवी पे काफी डिबेट में, नेशनल टीवी में मैं भी था। और फिर उसके बाद एक और उनका साल हुआ था, कहता आई एम प्राउड ऑफ द राज। भाई राज में बड़ा अच्छा हुआ, आई एम प्राउड ऑफ द राज बिकॉज वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ राज। राज में तो ये हुआ, राज में तो ये हुआ, ब्रिटिश राज बहुत अच्छा था। मैंने कहा यार 4 मिलियन लोग तो तुमने बंगाल में मार लिया हमारे, कोहिनूर चुरा के लेके, $45 ट्रिलियन चुरा के लेके, जीडीपी में हम कहाँ थे, 33% कंट्रोल करते थे, 1% पे छोड़ गए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 से कम छोड़ गए, आप 75 आ गई। लिटरेसी रेट 20 पे छोड़ गए। तुमने इतना सारा जो पैसा यहाँ से निकाला, इतनी सारी निकाली, और यू आर सेइंग यू आर प्राउड ऑफ द राज। अब चीमा साहब बात बढ़ गई इस पे। मैं आपकी बार देखिए, अच्छा ये रहा, मेरे आपने शायद ट्विटर पे देखे होंगे, मैंने वो डिबेट के क्लिपिंग्स वगैरह भी लगाए थे अपने। मैंने आपकी बार बोला, आपकी बार इंडियन गवर्नमेंट को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अनऑफिशियली कन्वे कर दिया, वी आर नॉट हैप्पी। बट हुआ क्या, आपकी बार हमने बोला, मतलब देखो भाई जब तक आप इस लेडी को नहीं हटाओगे देयर विल बी नो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। So this is what India said. नहीं, इंडिया ने ऑफिशियली नहीं बोला, मैं कह रहा हूं हमने बोला टीवी पे, मतलब मैंने बोला, ये बोला हमने एज पॉलिटिकल कमेंटेटर्स वी सेड कि भाई जब तक आप इसको नहीं हटाओगे तो हम ये एफटीए नहीं हो सकता। वहां क्या हो रहा था, वहां पार्टियां कर दी थी, ये कर दी थी, भाई एफटीए होगा, ये होगा, मतलब दैट वाज द ओनली रीजन ऑफ सेलिब्रेशन फॉर देम। अब क्या हुआ फिर धीरे धीरे बात, हाँ ये जरूर बोला गया इंडिया की तरफ से फॉर्मली, वी आर वेरी अनहैप्पी विद द स्टेटमेंट्स। फिर एक और स्टेटमेंट आया। चीमा साहब आजकल कृपा इतनी हो गई है कि इंडियन गवर्नमेंट को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हम जैसे लोग भी बोल देते वैसे ही काम हो जाता है। इंडियन गवर्नमेंट को क्या मतलब, आप देखिए क्या, कहाँ जयशंकर साहब बोले, कहाँ मोदी जी बोलेंगे, हम जैसे लोग भी बोल देते, वो मैसेज पहुंच जाता जहां पहुंचना होता है। अब चीमा साहब हुआ क्या, 2-3, अब देखिएगा मेरे ट्विटर पे 4-5 दिन पहले आपको डिबेट की क्लिपिंग्स सब मिलेंगे, और ऑन रिकॉर्ड मैंने बोला, मैं कहा जब तक आप ये कैंसिल नहीं करोगे, ये नहीं कह रहा मैंने बोला, मतलब हमने बोला सबने, भाई आप कैंसिल नहीं करोगे, this FTA cannot happen. We do not trade at the cost of our honor. अब FTA की जरूरत आपको, हमको नहीं है। आपको बिजनेस चाहिए, हमको, अगर आपको बिजनेस चाहिए, it has to be a relation of equals। भाई आप ये सब बकवास करोगे और you expect us to, kind of literally, ऐसा नहीं होगा। तो हुआ क्या चीमा साहब, 43 दिन में पहले बहन जी का एग्जिट हो जाता, सुला ब्रेमन का, और शाम तक मैं एक डिबेट पे भी था दिन में, मैंने कहा बस एक आध दिन में ये इनका भी काम हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, मैंने कहा इन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी सैक कर लिया, इन्होंने होम सेक्रेटरी सैक कर लिया, यार कैसे चलेगी बजट, जो मिनी बजट लाई थी वो डिजास्टर था, जितने वादे किए एक पे कामयाब नहीं हो पाए, और उन्होंने, अब ये सब नहीं होगा तो ऑब्वियसली शी हैज टू स्टेप डाउन, सम मैटर ऑफ टाइम। और शाम होते होते आगे की शी हैज स्टेप डाउन एंड शी हैज कैटेगोरिकली सेड कि भाई मैं जिन चीजों पे मैं चुन के आई थी वो मैं पूरे नहीं कर पाऊंगी, इट्स अ कैंडिड एडमिशन, आई कैन नॉट डू इट। चीमा साहब वो स्टेप डाउन हो गई। अब बोल ऋषि सुनक पे आते हैं, हाँ ऋषि सुनक कंटेंडर है, पर मैंने अपने टीवी पे बहुत पहले कहा था, देखिए मुझे हमेशा से गेम बोरिस जॉनसन साहब का लगता है, ही ऑलवेज वांटेड अ लिज ट्रस टू कम एंड टू मेस अप। ये फॉरेन सेक्रेटरी रही, इन्हीं को डॉक्टर जयशंकर ने एक बार याद है वो सुनाया था कि जितना तेल आप आफ्टरनून में लेते हो रशिया से, उतना तो हम एक महीने में नहीं लेते।